नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेस की यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण कक्षा 10 का एक टॉपिक दे रखा है, द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, द्विघात समीकरण बोलते हैं किसको? द्विघात समीकरण का जैसे मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे? द्विघात समीकरण में देखो, x की पावर होती है 2। द्वि का मतलब होता है 2, यानी दो घात का समीकरण। दो घात का इक्वेशन क्या दे रखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ x की पावर कितनी है? 2। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया भाई। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पर x ए की पावर नॉट इक्वल 0, यानी ए क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। जैसे देखो, ए की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब इसको किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है भाई। ये 0 हो जाएगा प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या बच गया? बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसमें x की पावर देखो कितनी आ रही है? x की पावर 1 आ रही है ना। तो ये द्विघात समीकरण थोड़ी लीनियर इक्वेशन हो गई, यानी रेखिक समीकरण हो गया ये। तो इसमें देखो, x की पावर 1 हो गई और x की पावर 2। और ये देखो, जो ये दे रखा है, ये क्या है यहाँ पर? ये a दे रखा है यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट। और b क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये है b क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक। और ये c क्या है? अचर पद। ये c क्या है? अचर पद। तो देखो, अपने जो प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको समझेंगे हम। देखो, पहला प्रश्न क्या दे रखा है इसमें? ये मानक रूप है अपना द्विघात समीकरण का। इसी से तुलना करके कोई भी द्विघात समीकरण की पहचान करेंगे कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो इधर, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है। देखो, पहला प्रश्न क्या है इसमें? इसमें दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में दे रखा है 2 कोष्टक x माइनस 3, 2 कोष्टक x माइनस 3। अब देखो, ये देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है बराबर में 2 कोष्टक x माइनस 3। इसकी जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है या नहीं है। तो देखो, अपन ने एक सर्वसमीकरण पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब समीकरण होती है। अब देखो, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें मैंने ये पुट करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? जैसे देखो, x का x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab, 2 a का मतलब हो गया x और b का मतलब 1। इधर क्या दे रखा है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x माइनस 2 3 6। आप देखो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x बराबर इधर 2x माइनस 6 दे रखा है। अब देखो इधर, इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये प्लस का 2x हो गया। इसको मैं इधर लेके आऊंगा, पक्षांतरण करने पर तो माइनस के 2x हो जाएंगे। ये इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। देखो, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर? एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 और 6 बच रहा है, तो प्लस का 7 बराबर में 0। अब मेरे को ये बताओ कि मैंने एक बात बोली थी कि b बराबर में 0 रखूंगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर है मानक रूप में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c नोट बराबर 0। जब मैं b का मान 0 रखता हूँ तो क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस का c। भाई ये तो 0 हो जाएगा ना, b का मान 0 रखते किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0। तो ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण तो है ये, द्विघात समीकरण। तो देखो, ये भी क्या हो गया? द्विघात समीकरण। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक क्या है? द्विघात समीकरण का रूप है। तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण का रूप है। ये पहला प्रश्न हो गया अपना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x,
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। दूसरा क्वेश्चन है भाई 4.1 का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर बराबर में दे रखा है माइनस के दो कोष्टक में दे रखा है 3 माइनस एक्स। अब ये से बोल रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, यानी x का पावर कितनी है 2। अगर ये इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो x की पावर 2 आनी चाहिए और इस रूप में होना चाहिए। तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, या तो इस रूप में होना चाहिए या इस रूप में होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स की पावर क्या है स्क्वायर नहीं रहेगी। देखो इसको हल करते हैं एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं हल। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा है, माइनस का 2 से मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये बराबर का चिन्ह तो है ही। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 और माइनस माइनस। देखो जब भी दो साइन सेम सेम होते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 2 का 2x, 2 इंटू एक्स किया 2x हो गया। आप देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, मैं इसको इधर लेके आऊंगा माइनस के 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो ये भी इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने होते हैं, जैसे कभी भी आप जोड़ोगे माइनस का साइन है माइनस के 2 माइनस के 2 तो सेम सेम चिन्ह है, तो सेम चिन्ह से कैसा जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे ही इसको देखो माइनस के 2x कितना हुआ है माइनस के 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब आप इससे तुलना कर सकते हो, आप इस मानक रूप से दीर्घा समीकरण जो मानक रूप दे रखा है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से आप तुलना कर सकते हो। देखो सेम ही आ रहा है, तो ये क्या है, ये जो प्रश्न दे रखा है ये क्या है, ये द्विघात समीकरण का रूप है या द्विघात समीकरण है। समझ में आया। ये दूसरा क्वेश्चन है 4.1 का। अगला प्रश्न देखो आप, ये सारे प्रश्न ऐसे तरीके हैं, इसमें जांच करनी है ओनली कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये ले सकते हो x की पावर 3 माइनस लास्ट वाला क्वेश्चन ले सकते हो, बाकी सेम है आप कर सकते हो इनको। जैसे मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें 8वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें x की पावर 3 क्या दे रखा है, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस का 1 और इधर क्या दे रखा है, इसमें इधर दे रखा है x माइनस 2 का होल क्यूब दे दिया इसे, x माइनस 2 का होल क्यूब का मतलब घात 3 दे दी, इसमें पावर में कितना दे दिया 3। अब देखो इसको ये तो सोल्व किया हुआ पहले से, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब ये इसको सोल्व करना है अपने को, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको ये आना चाहिए, एक समीकरण होती है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो इसको कैसे करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये होती है भाई क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। अब आप इसमें डायरेक्ट ये सब समीकरण लगाओ और ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं, हल कर रहे हैं इसको। एक्स क्यूब, ये तो ऐसा कैसा उतारेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1। अब देखो इसमें ये सब समीकरण पुट कर रहा हूँ मैं, a की जगह क्या है x, तो a क्यूब यानी x क्यूब, b की जगह क्या है 2 है ना, तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8 होता है। घन संख्या याद होनी चाहिए, लगभग 10 तक तो याद होनी चाहिए आपको। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, आगे माइनस का चिन्ह रखा है 3, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 2 और a माइनस b यानी x माइनस क्या है भाई x माइनस 2। ये लो a माइनस b, मैंने इसको इस सर समीकरण से हल किया है। बाकी ये तो सेम सेम चल रहा है, ये इधर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब। देखो एक्स क्यूब माइनस 8, जब मैंने इसको हल किया तो कितना आया 3 दूनी 6x, इधर क्या बच रहा है x माइनस 2। देखो अभी
इसको वापस से मैंने लिखा है एक्स क्यूब माइनस के 4x²। मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ आपको, बारीकी से समझना है आपको। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस के x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस के 8। अब देखो इसको मैं इसके गुणा दे रहा हूँ, 6 का गुणा अंदर कोष्टक में देना है, तो 6 का 6 आ जाएगा। x क्या हो गया 6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, 6 दूनी 12x। आप देखो इधर एक्स क्यूब, मैं इस एक्स क्यूब को इधर ला रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा ना, ये इधर आकर, वेरी गुड, पक्षांतर करने पे इधर आकर माइनस का हो जाएगा एक्स क्यूब। देखो मैंने वापस से 4x² लिख लिया, ये वाला इधर से मैंने x² का पद उठाया तो क्या आ रहा है प्लस का 6x²। आप देखो इधर माइनस का x है, इधर मैं x का पद उठाऊंगा तो माइनस का 12 हो जाएगा ना 12x, इधर प्लस का 1, इधर कितना है माइनस का 8, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8, बराबर में क्या बचा इधर 0। अब देखो इसको हल करते हैं अपन। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 4x² माइनस का है, प्लस का कितना 6x², तो बड़ा कौन सा है प्लस वाला, तो 6 में से 4 गई तो कितने बचे 2x²। वेरी गुड 2x², 6 में से 4 गई कितना बचा 2x²। अब देखो इधर ये दोनों सेम सेम चिन्ह है, तो मैंने बोला था कि सेम चिन्ह आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। 12 और 1 कितना हो गया 13x, ये तो जुड़ ही जाएगा। 1 प्लस 8 कितना हो गया 9। अब देखो इसका जो मानक समीकरण है 2x² प्लस 13x प्लस 9, ये इसको हल करने के बाद आया। और द्विघात समीकरण जो मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, और एक होता है ax² प्लस c बराबर 0। लेकिन मैंने इसमें क्या बोला है कि ये जो दे रखा है इसको मैंने इस सर्व समीकरण से हल किया है, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। तो ये देखो इससे तुलना करो आप, इससे तुलना करो तो ax² प्लस bx प्लस का c, तो ये क्या है दिया गया जो प्रश्न है वो क्या है द्विघात समीकरण का रूप है या द्विघात समीकरण है, आप ऐसे लिख सकते द्विघात समीकरण है। तो ये प्रश्नावली 4.1 के पहला प्रश्न में 8 प्रश्न थे, मैंने 3 प्रश्न कर दिए, बाकी प्रश्न आप खुद को करना है। इसमें नहीं समझ में आए तो कमेंट करो और मैं बता दूंगा उनको। अगला प्रश्न क्या दे रखा है इसमें देखो, अगला प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, उतार सकते हो इसको। देखो इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है आपको, यानी केवल समीकरण बनाकर छोड़ना, उसको प्रदर्शित करना उनको। देखो कैसे करते हैं। दूसरा प्रश्न देखो 4.1 का दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है आपको। देखो प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न है, उसमें 3-4 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 का है 2 का पहला सवाल, दूसरे का पहला। देखो क्या है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो इसमें मानता हूं आयताकार भूखंड की चौड़ाई है x मीटर, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मैंने मान ली क्या x मीटर, चौड़ाई क्या मानी x मीटर। अब ये बोल रहा है कि देखो इसमें x मीटर मान ली मैंने, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर मान ली। अब ये से बोल रहा है कि आयताकार भूखंड क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है लंबाई के क्षेत्र, लंबाई की चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो क्या हो गया, चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी एक अधिक है ना, चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x दुगने से एक अधिक, तो 2x प्लस 1 मीटर। ये क्या हो जाएगी चौड़ाई 2x प्लस 1 मीटर। बंद कर दो।